और पित्ते की सर्जरी में भी लोग बड़ा नर्वस रहते हैं, आपको पता है, इसके लिए भी बड़े इश्यूज कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बिल्कुल तो कॉम्प्लिकेशंस तो होती होंगी बाद में आफ्टर द सर्जरी, राइट? तो बिल्कुल कौन कौन हो सी सकते हैं। होती हैं, कौन से अच्छा, मैं फेज़ हैं जो आपको आपको मुझे लगता है कि क्लियर करवाने चाहिए? जो मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं, सबसे पहले तो लोग पित्ते की जब सर्जरी करते के बारे में सोचते हैं करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो इसमें मैं आपको इस बताता चलता हूं कि पित्ते की जब तशखीस उसमें पथरी बनने लग जाती है तो पित्ता बीमार हो जाता है जो अपना फंक्शन कम कर रहा है, जिसकी वजह से उसमें स्टोन बनने शुरू हो गए। तो फिर आपको ऐसे पित्ते को निकलवा देना चाहिए। नहीं तो कोई मेडिकेशंस के ज़रिए, किसी चीज़ के ज़रिए ये जो स्टोन्स वगैरह होते हैं अच्छा, अब निकल नहीं इसमें हम सकते? गाल स्टोन्स या पित्ते की जो पथरियाँ हैं ये मेडिसिन से रिस्पॉन्स नहीं करती। वंस दे स्टार्ट फॉर्मिंग, एक दफ़ा बनना शुरू हो जाए तो फिर वो प्रोसेस रुकता नहीं। तो इसकी सर्जरीज इसकी इंपॉर्टेंट है। सर्जरी ज़रूरी। अब ये सोचना कि किस वक्त सर्जरी करवाई जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसमें है कि कुछ लोगों को पित्ते की सारी उम्र दर्द नहीं होती, कभी दर्द हुई करवा लिया तो इंसिडेंटल फाइंडिंग है, उसमें एक पत्थर निकल आया तो ठीक रह गया। अब इसमें अगर एक पत्थर निकल आया तो आप सर्जरी डिले कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा अगर उसका अटैक हो गया, पेशेंट को सीवियर पेन है दाईं साइड पे पेट के, और फिर ठीक हो गई है तो फिर अगला अटैक जल्दी हो जाएगा और पहले से ज़्यादा सीवियर होगा। तो इस लेप्रोस्कोपी के ज़रिए इसका जो है वो सर्जरी ट्रीट की जाती है या फिर इसको पूरा कोई कट लगता है तरीके इसमें से दोनों उसको? तरीके हैं। आजकल तो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है वो लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी है। अगर किसी पेशेंट की बाय चॉइस कोई कहे कि मैंने लेप्रोस्कोपी नहीं करानी या कोई उसकी कंट्राइंडिकेशन हो तो फिर उसमें सिर्फ नहीं की जाती, बल्कि अदरवाइज़ लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी जैसे लेज़र वाला या उसे जदीद ऑपरेशन कहते हैं, की होल सर्जरी कहते हैं, तो वही स्टैंडर्ड है, वही करवानी चाहिए। और ये अपेंडिक्स का भी हो जाता है जी लेप्रोस्कोपी से? बिल्कुल, अपेंडिक्स का भी लेप्रोस्कोप से ऑपरेशन हो जाता है, उसके अंदर बिल्कुल पेशेंट ठीक रहता है। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात है कि आपके सर्जन को ऑपरेशन करना आना चाहिए। अगर आपके सर्जन को ऑपरेशन नहीं आता और वो अटैम्प्ट कर लेता है तो फिर छोटा सारी सर्जरी भी बहुत बड़ी सर्जरी बन जाती है, उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाता है। तो ये इंश्योर करना चाहिए कि जिस सर्जन के पास आप गए हैं वो एक्सपर्ट हो, उसे लेप्रोस्कोपी का काम आता हो और वो दोनों तरीके से वो ऑपरेशन करना जानता हो।